तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च। येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तित्तेके नायमस्तीति चैके। एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः। इस मंत्र के ऊपर जो भाष्यकार ने भाष्य लिखा है उनकी पंक्तियां हम पढ़ते हैं। यतः पूर्वस्मात्, पृष्ठ क्रमांक 24, अंतिम लाइन। यतः पूर्वस्मात् कर्म गोचरात् साध्य साधन लक्षणात् अनित्यात् विरक्तस्य आत्मज्ञाने अधिकार इति तन्निंदार्थं पुत्रादि उपन्यासेन प्रलोभनं क्रियते। नचिकेता उवाच तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व इति उक्तः सन् येयं विचिकित्सा संशयः प्रेते मृते मनुष्ये अस्ति इति एके। अस्ति शरीर इंद्रिय मनोबुद्धि व्यतिरिक्तः देहांतर संबंधी आत्मा इति एके। नायमस्ति इति च ऐके न अयम् एवं विध अस्ति इति च। यहाँ पर नचिकेता ने एक प्रश्न किया। इस प्रश्न को पहले ठीक से समझा जाए। प्रश्न यहाँ पर शाब्दिक अर्थ हम देखें तो नचिकेता पूछ रहा है कि जो व्यक्ति मृत हो गया है, मनुष्य, उसके मरने के पश्चात कुछ लोग कहते हैं कि कुछ नहीं रहता, न अस्ति न अयम अस्ति, और कुछ लोग कहते हैं अस्ति। ऐसा नहीं है कि शरीर की समाप्ति से सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो दो पक्ष है और ये इस बारे में संशय है। संशय उसी को कहते हैं जब निश्चयात्मक ज्ञान नहीं होता, जब एक प्रमा नहीं बनती तभी क्या शंका या संशय। मालूम नहीं वो व्यक्ति सही है कि गलत है, मालूम नहीं जो मैं कर रहा हूं वो धर्म है कि अधर्म है। तो द्विधा स्थिति। तो यहां निश्चयात्मक एक प्रमा नहीं बन पा रही है लोगों की, और यह अनादिकाल से ये संशय है। और आश्चर्य की बात है आज भी लोग इसके ऊपर चर्चा करते रहते हैं। लोग कैमरे लगाते हैं कि देखिए कुछ चीज निकल रही है क्या। बिल्कुल हाँ, जब मरणासन्न व्यक्ति है तो अलग अलग प्रयोग करके जानना चाहते हैं कि क्या कोई चीज है। तो सभी लोगों के मन में जो प्रश्न है वो ये नचिकेता के मुख से यहां प्रकट हो गया। हमारे ये ग्रंथ हमेशा ही प्रासंगिक इसीलिए है
क्योंकि इनमें जिन प्रश्नों को उठाया है वो प्रश्न नित्य है, वो बने ही रहते हैं। कुछ लोग उनको पढ़ के संतुष्ट हो जाते हैं, जो लोग नहीं पढ़ते वो असंतुष्ट ही रह जाते हैं। अब अर्जुन के भी जो प्रश्न है वो तो अनादिकाल से है और आज भी लोगों के मन में है, कर्म को लेके, भक्ति को लेकर, मन को लेकर। अर्जुन ने भी ऐसे ही एक प्रश्न किया ना, जो लोग साधना कर रहे हैं और अभी सिद्धि की प्राप्ति हुई नहीं और मरण हो गया तो उसका क्या होता है? कुछ रहता है कि सब समाप्त हो जाता है? 6ठे अध्याय में अर्जुन ने भी ऐसा प्रश्न किया है। तो ये नित्य प्रश्न है और आध्यात्मिक प्रश्न है, लौकिक नहीं है, जिसका संबंध अपने से है, मैं से है, जगत की किसी वस्तु विषय से नहीं है। तो अब इस प्रश्न को पढ़कर तो ऐसा ही लगता है मानो कि नचिकेता पूछ रहा है कि कुछ रहता है कि नहीं मरने के बाद। अब लेकिन पूर्व के जो वृत्तांत है उसको यदि आप देखें तो उसके प्रकाश में जब हम देखते हैं तो ये संगति बैठती नहीं कि नचिकेता को कुछ प्रश्न है कि कुछ रहता है कि नहीं, क्योंकि वो स्वयं कहता है कि मरने के पश्चात व्यक्ति स्वर्ग को जाता है, तो स्वर्ग में उसकी निष्ठा है, आस्था है, और उसको इसका मतलब ये तो ज्ञात ही है ना कि मरने के बाद गति होती है वो जीव की, और जीव यदि ठीक ठाक कर्म करता है तो स्वर्ग मिलता है, नहीं करता तो अनंदा नाम ते लोका। तो नचिकेता को ये प्रश्न तो दिखता नहीं कि रहता है कि नहीं, वो खुद ही इस बारे में एक्सपर्ट है। कहते हैं लोग जीव जो है उस स्वर्ग में जाते हैं, भोगते हैं वहां। तो संगति कैसे लगेगी कि कुछ रहता है कि नहीं? उसको तो मालूम है कि रहता है। अच्छा, कुछ लोगों का पक्ष है कि कुछ रहता ही नहीं। ये जरूर कुछ लोग कह सकते हैं, लेकिन नचिकेता तो ये नहीं कहेगा कि कुछ नहीं रहता, ये उसका पक्ष नहीं है। कुछ लोग कहते हैं जो बिल्कुल भौतिकवादी है, मटेरियलिस्टिक है, शरीरवादी है, उनका ये मत है कि कुछ नहीं रहता। शरीर के जल जाने से, शरीर को गाड़ देने से सारी जो कहानी खत्म। तो ये तो एक पक्ष है, नचिकेता ने ये कहा। प्राय 99% लोग आज समाज में ऐसा ही मानते हैं, कुछ नहीं रहता। लेकिन अब नचिकेता कहता है कि कुछ लोग कहते हैं रहता है। तो अब यहीं पर विचार करने की बात है, क्या रहता है? यदि रहता है तो क्या रहता है? यहां पे दो पक्ष हो जाते हैं। वो ये कि जीव रहता है कि आत्मा रह सकती है। जीव या आत्मा ये है। कल इसलिए हमने आपको बताया था कि एक तो शून्यवाद है जो अभी हमने बताया, दूसरा है जीववाद। तो नचिकेता को इस बारे में तो भ्रम नहीं है कि जीव है कि नहीं। देखो, थोड़ा आपको गीता में ले जाए। भगवत गीता में
अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता। अच्छा, बोले क्यों नहीं? तो अर्जुन कहता है कि मेरे द्वारा सब लोग मारे जाएंगे, ऐसा वो कहता है, और ये मैं नहीं चाहता कि सबका अस्तित्व समाप्त हो जाए। उसको लगता है ये बहुत बड़ा पाप मैं करने जा रहा हूं। तो देखो, भगवान ने बिल्कुल शुरुआत में ही एक श्लोक बोला, नत्वे वाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ध्यान से सुनिए, भगवान ने कहा तुम्हारे मारने से सब लोग मर जाएंगे, ये भ्रांति मत पालना। बोले फिर क्या है? तो बोले ऐसा कभी नहीं था कि ये नहीं थे, तुम नहीं थे, मैं नहीं था। नत्वे वाहम जातु नासम, और ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम्हारे मारने से ये सब मारे जाएंगे, इनका अस्तित्व ही शून्य हो जाएगा। मतलब ये सारे जीव रहेंगे, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। जीव का मरण नहीं होगा। नहीं तो अर्जुन को भी तो यही लग रहा था ना कि सब खत्म हो जाएगा, सब मारे जाएंगे। तो भगवान ने पहले जीव का ज्ञान दिया हुआ कि ये अनेक अनेक जीव मरते नहीं है। इसलिए रामायण में भी एक चौपाई है, कई बार आपको बताइए, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव अविनाशी, जीव मरता नहीं है। चेतन अमल सहज सुख राशि। गीता में भगवान बोलते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। जीव कैसा है? सनातन है। तो मरण के बाद जीव की गति होती है उसके कर्मानुसार। समाज में क्या है, इस जीव को ही लोग आत्मा बोल देते हैं। ये पॉइंट हमने पहले भी बताया है ना। मृतात्मा को शांति प्रदान करे, अब ये बिल्कुल विरोधी वाक्य है। आत्मा कभी मरती नहीं, मतलब जीव मरता नहीं कभी। जीव मरता नहीं, जीव कहते हैं गई हुई आत्मा, आत्मा जाती नहीं, जीव जाता है। जीव का आना जाना लगा रहता है, वो 84 लाख योनियों में भटक रहा है। इस बारे में नचिकेता को अच्छा ज्ञान है। तो बोले फिर यहां क्या पूछना चाह रहा है वो? फिर ये क्यों पूछ रहा है कि कुछ रहता है कि नहीं? हाँ, तो अब अगला स्टेप यहां पर ये है, अगली सीढ़ी ये है कि आप जीव किसको कह रहे हैं, इस पर विचार कीजिए। जीव भाव मतलब क्या है? अपने में वैयक्तिकता की अनुभूति, कि मैं मन, बुद्धि, इंद्रिय, इनसे घिरा हुआ चेतन। इसको शास्त्रीय भाषा में कहेंगे सोपाधिक आत्मा। कल आपको बताया हमने, सोपाधिक चेतन, मन इंद्रिय से युक्त। और इसलिए जब देह छोड़ता है जीव, तो मन स्थूल शरीर को तो यही छोड़ देता है, लेकिन मन, बुद्धि, इंद्रिय, प्राण, ये जो सूक्ष्म शरीर है, इसको लेके जाता है। तो चेतन प्लस सूक्ष्म शरीर, ये हो गया जीव।
अब ये जीव तो रहता है, लेकिन अब यहां पर जो नचिकेता का प्रश्न है वो ये कि क्या हमेशा जीव सोपाधिक ही रहेगा? जब भी चेतन रहेगा क्या उपाधि से जुड़ा हुआ ही रहेगा? अब देखो ये है मूल बात। यहां उपाधियां कौन सी है? तो अज्ञान से शुरुआत कीजिए। अज्ञान है, वासनाएं हैं, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, प्राण है, ये उपाधियां हैं। और सबसे बाहर की उपाधि है स्थूल शरीर की उपाधि। तो स्थूल शरीर तो छूट जाता है, लेकिन यहां प्रश्न है कि क्या ये चेतन हमेशा सूक्ष्म शरीर से युक्त ही रहेगा? मतलब जब भी मैं रहूंगा मैं मन वाला, बुद्धि वाला, इंद्रिय वाला ही अनुभव करूंगा कि इसके व्यतिरिक्त भी मेरा अस्तित्व है? इसलिए भाष्यकार का जो वाक्य इसको अंडरलाइन करके रखिए। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि व्यतिरिक्त, ये प्रश्न है कि देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि के व्यतिरिक्त क्या चेतन अलग रह सकता है क्या? आई होप अब आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा। जीव रहता है ये तो मालूम है उसको, फिर हम बता रहे हैं जीव मतलब इन सबसे युक्त, लेकिन इनके बिना शुद्ध चैतन्य की अनुभूति हो सकती है क्या? ये यहां प्रश्न है। तो इंद्रिय, मन, बुद्धि से व्यतिरिक्त चेतन और देहांतर संबंधी आत्मा। यहां आत्मा के बारे में दो वाक्य है, जो मन, बुद्धि, इंद्रिय से अतिरिक्त है, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय से, और दूसरा देहांतर संबंधी आत्मा। ये आत्मा देह से जब जुड़ता है, एक चेतना जब देह से जुड़ती है तो फिर देह में जीवन आ जाता है। तो जो देहांतर संबंधित, दूसरे देह से संबंधित होने वाला, ये मतलब अभी तो हम इस देह में अपने आप को अनुभव कर रहे हैं, दूसरा देह मिलेगा तो वहां हम अहम की अनुभूति हमको होगी। तो ये तो जो आत्मानुभूति है, ये आत्मानुभूति संभव है क्या? एक हो गई जीवानुभूति। आज हमको जो अनुभूति है वो जीवानुभूति है कि मैं कर्ता भोक्ता हूं, सुखी दुखी हूं, मन वाला, प्राण वाला। जो हम लोग अपना परिचय देते हैं वो ये जीव का ही परिचय होता है। तो जीवत्व भंग हो सकता है क्या? ध्यान से सुनना। वैयक्तिकता के परे हम जा सकते हैं क्या? जीव भाव खत्म हो सकता है क्या? और एक अस्तित्व जिसमें कोई उपाधि नहीं, निरुपाधिक अस्तित्व, निर्विशेष अस्तित्व। ध्यान से सुनना, जैसे ये मन, बुद्धि, इंद्रिय आदि उपाधि आ जाती है, चेतन सविशेष हो जाता है, उसमें विशेषता आ जाती है। इसलिए हर जीव की अपनी एक विशेषता है। लोग बोलते हैं सात्विक जीव है, ये तामसिक है, ये सज्जन है, ये दुर्जन है, ये जीवों के नाम है। और ये सब नाम किसके कारण आए हैं? मन बुद्धि की क्वालिटी के कारण। तो ये जो जीव भाव है, इसको त्याग करके क्या हम आत्म भाव में रह सकते हैं क्या? कुछ लोग कहते हैं नहीं, आप हमेशा जीव ही बने रहोगे।
जीव की यात्रा चलती रहेगी, कभी आप अच्छे लोक में जाएंगे, कभी बुरे लोक में। जीवत्व तो भंग ही नहीं होगा। जीवत्व तो वो कहते हैं नेचुरल है, स्वाभाविक है, उसका नाश नहीं होगा। लेकिन वेदांत तो इसी का भंग करता है और बोले आप ये जीवत्व नहीं, जीवत्व भ्रम के कारण भास रहा है। जैसे घटाकाश, घटाकाश यदि ये माने कि मैं तो हमेशा घट में ही सीमित रहूंगा, तो ये भ्रम है। वो घट तो फूट सकता है, घट के फूटने से घटाकाश नहीं फूटता, ध्यान रखना। घट के फूटने से घटाकाश महाकाश हो जाता है, घटाकाश शून्य नहीं होता। तो घटाकाश की जगह आप जीव को रख लीजिए। उपाधियों का निषेध होने पर महाकाश की अनुभूति, ऐसे ही यहां पर तो प्रश्न, यहां निर्णय यह निकला कि नचिकेता आत्मा के बारे में पूछ रहा है, न कि जीव के बारे में, कि मरने के बाद कोई जीव रहता है कि नहीं। ही नोज दैट। उसका प्रश्न है कि जीते जी यदि कोई जीवत्व को समाप्त कर दे तो क्या वही आत्मानुभूति है, वही आत्म साक्षात्कार है? अपने निर्विशेष, निराकार, निरुपाधिक स्वरूप को जानना, क्या ये संभव है? ऐसा कुछ लोग कहते हैं ये नहीं सब संभव है, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग तो इसको मानते ही नहीं है। तो देहांतर संबंधी आत्मा इति एके न अयम अस्ति इति च एके न अयम एवं विध। न अयम के ऊपर भाष्य लिखा, न एवं विध, इस प्रकार संभव नहीं है, इस प्रकार लोग नहीं मानते। वो तो जीव का ही अस्तित्व नहीं मानते, तो आत्मा की बात छोड़ दीजिए। शरीर है, उसके बाद आगे कुछ नहीं। तो न अयम एवं विध, इस प्रकार वो लोग नहीं मानते। इति च एके अतः। अच्छा, अब यहां पे मानो कि यमराज कहते हैं कि अब हम कहते हैं आत्मा है, वो बोले उसको जान लो, तुम जान लो आत्मा को तुम। तो यहां भाष्यकार नचिकेता का ही उत्तर दे रहे हैं, बोले अतः च अस्माकं न प्रत्यक्षेण नापि व अनुमानेन निर्णय विज्ञानम एतत्। ये बहुत अच्छा है। नचिकेता को यमराज कहते तुम जान लो, तुम ही देख लो, इतना तो ज्ञान हो ही गया तुमको कि जीव है, अब थोड़ा सा और प्रयत्न करो, देखो तो आपको ज्ञान हो जाएगा आत्मा का। तो यहां नचिकेता ने कहा कि देखिए ये हमको नहीं समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये प्रत्यक्ष नहीं है। देखो अब अगला पॉइंट, आत्मा का ज्ञान जैसे जगत का हमको ज्ञान होता है, पेड़ पौधे मनुष्य प्रत्यक्ष जो वस्तु में है, तद्वत आत्मा प्रत्यक्ष नहीं है। मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय होता तो मैं पूछता ही नहीं, मुझको ज्ञान हो जाता। अब हम लोगों को देखिए जगत का ज्ञान कैसे होता है? प्रत्यक्ष प्रमाण से, मतलब इंद्रियों से। प्रत्यक्ष प्रमाण का सीधा अर्थ है इंद्रिय। अब ये तो विषय आपको कई बार बता चुके हैं कि प्रमाण मतलब होता है प्रमायाः करणम, ज्ञान का साधन। और जब विषय सामने है, प्रत्यक्ष है, एतत् काल एतत् देश, इसी समय है, इसी स्थान में है,
तो इंद्रियों से उनका ज्ञान हो जाता है, तो अब उसको क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञान हो जाता है। लेकिन आत्मा ऐसी इंद्रियों के बाहर कोई वस्तु नहीं है, इंद्रियों के सामने नहीं है। यहां तक कि मन भी प्रत्यक्ष नहीं है, तो फिर आत्मा कैसे प्रत्यक्ष होगा? तो प्रत्यक्ष के द्वारा तो असमर्थ है उसको हम जानने में। आपने केनोपनिषद में भी पढ़ा, न तत्र चक्षुर गच्छति। हाँ, वहां आंखें जाती नहीं, मतलब आंख से आप पांचों ज्ञानेंद्रियां ले लीजिए, न नेत्र से उसको जान सकते, न कान से, न जिह्वा से, न नासिका से, क्योंकि न तो उसमें शब्द है, न तो उसमें स्पर्श है, न तो उसमें रस है, न तो उसमें गंध है। अशब्दम स्पर्शम रूपवच्च तथा रसम नित्यम गंधवच्च। यदि उसमें कोई रूप होता तो नेत्र से जान लेते हैं, गंध होता तो नासिका से सूंघ लेते हैं। तो ये पांचों इंद्रियां बेकार हो जाती है, न प्रत्यक्ष, न प्रत्यक्ष से नहीं जान सकते। इसीलिए हम पूछ रहे हैं, नचिकेता मानो कि बोल रहा है। अच्छा, वह आत्मवस्तु तो कहते हैं यमराज अनुमान से जान लीजिए, तो यहां वो कहता है न अनुमाने नो, अनुमान से भी आत्मा का ज्ञान नहीं होता। अब ये अनुमान प्रमाण के बारे में भी आप लोग थोड़ा बहुत तो जानते ही है। अनुमान प्रमाण वास्तव में प्रत्यक्ष का ही थोड़ा एक्सटेंशन है। प्रत्यक्ष को थोड़ा और व्यापक कर लेते हैं तो अनुमान होता है। देखिए, अनुमान का उदाहरण हर बार हम देते हैं, वहीं दे रहे हैं फिर उदाहरण। अनुमान प्रमाण में हम क्या करते हैं, एक वस्तु प्रत्यक्ष होती है, उसके द्वारा जो परोक्ष है, जो दिख नहीं रही है, उसको जानते हैं। ठीक है ना? धुएं को देख के अग्नि को हम जानते हैं। अग्नि का ज्ञान हो रहा है कैसे? बोले क्योंकि वहां धुआं है, इसलिए मैं जान गया कि वहां अग्नि होनी चाहिए। ये बिल्कुल प्रसिद्ध उदाहरण है। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, जहां धुआं है वहां तो अग्नि होगी। अच्छा, ये जो है अनुमान, ये कौन कर सकता है? जिसने पहले प्रत्यक्ष में धुएं और अग्नि का संयोग देखा है। लेकिन जिसको धुआं और अग्नि का ये संबंध मालूम ही नहीं, वो कैसे जानेगा? तो पहले उसने प्रत्यक्ष किया है कि अरे देखो यहां धुआं है तो अग्नि है, इसलिए इसको होता है अनुमान। अनु का अर्थ होता है पश्चात। जिसने एक बार प्रत्यक्ष कर लिया है धुआं और अग्नि का, उसके पश्चात वो अनुमान कर सकता है कि हां वहां अग्नि है। समझ रहा है आपको? इसलिए हम कह रहे हैं प्रत्यक्ष का ही एक्सटेंशन है अनुमान, थोड़ा व्यापक है। जिसने कभी धुएं का प्रत्यक्ष किया नहीं और अग्नि के साथ उसका संबंध है, ये जिसको मालूम नहीं, उसको वो अग्नि है वहां पहाड़ पे जल रही है, ये कभी मालूम ही नहीं पड़ेगा। अब इसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं व्याप्ति। धुएं और अग्नि का जो संबंध है ना, इसको तो व्याप्ति। व्याप्ति ज्ञान के बिना अनुमान नहीं होता। दोनों का संबंध, उसको तो व्याप्ति। और एक और शब्द है, ये जो धुएं को देख के आप अग्नि कह रहे हैं, तो धुएं को कहा जाता है लिंग। लिंग मतलब चिन्ह, वो चिन्ह है।
जिसने ये धुएं और अग्नि का संबंध देखा है वो धुएं को देखकर बोले एक चिन्ह है, ये साइन है कि वहां पर अग्नि होगी, क्योंकि हमने रसोई घर में ये देखा है कि जब माता जी अग्नि जलाती है तो पहले क्या निकलता है? धुआं। धुआं है तो अग्नि है। ध्यान रखना यहाँ पर उल्टा नहीं है। हाँ, गैस में जैसे वहां पे स्मोकलेस, यदि धुआं है तो अग्नि है। गैस के चीज में अग्नि है लेकिन वहां धुआं नहीं है, तो धुआं इज द साइन, स्मोक चिन्ह है। तो ये संबंध है। तो एक को देखकर आप दूसरे का अनुमान करते हैं। प्रत्यक्ष धुआं है, उसको देख के परोक्ष का अनुमान। अब यहां पर यह आत्मा का अनुमान हो नहीं सकता, ध्यान से पकड़िएगा, क्योंकि कोई व्याप्ति नहीं है। थोड़ा सा कठिन सा है, आगे कभी बताएंगे। यहां पे कोई व्याप्ति नहीं मिलेगी। किसी ने प्रत्यक्ष देखा नहीं है कि आत्मा और इसका संबंध है। प्रत्यक्ष देखा है क्या? जैसे धुएं और अग्नि का। आत्मा को प्रत्यक्ष के साथ शरीर से जुड़ा हुआ किसी ने देखा नहीं है, इसलिए आत्मा का अनुमान संभव नहीं है। देखो, बहुत बारीकी से सब चिंतन किया है। तो न प्रत्यक्ष न अनुमान। जैसे धुएं और अग्नि का प्रत्यक्ष आपको हो चुका है, तो आप कहीं भी धुआं देख के सहज अनुमान लगा लेते हैं, हाँ। लेकिन यहां तो आत्मा का कोई ऐसा प्रत्यक्ष आपने देखा ही नहीं है। तो आप कहेंगे देखो वहां शरीर है तो वहां आत्मा होगी, ऐसा नहीं कह सकते। तो अभी केवल इतना समझिए कि अनुमान के द्वारा भी इसका ज्ञान नहीं है। और इसको एकदम सरल कर दें तो अनुमान में तर्क या बुद्धि की प्रधानता है। ये तर्क लगाया ना, धुआं है तो अग्नि है, तो न बुद्धि के द्वारा इसको नहीं जाना जाता। नहीं तो नचिकेता में तो बुद्धि बहुत है, बड़ा विवेकी है। तो वो कहता है न प्रत्यक्ष न अनुमान। और अनेन निर्णय विज्ञानम एतद विज्ञान अधीन। वो कहता है कि जब आप बताएंगे तभी हमको ज्ञान होगा। ये ऐसी वस्तु है। इसका मतलब देखिए, शास्त्रीय भाषा में क्या कहेंगे कि शब्द प्रमाण से ही आत्मा का ज्ञान होगा। जब आप उपदेश करोगे ना, तभी हमको ये बात समझ में आएगी। इंद्रिय और बुद्धि के ये परे की बात है। इसलिए वो विनंती कर रहा है कि आप हमको सुनाइए। मतलब देखिए कितना उसको ज्ञान है कि प्रत्यक्ष अनुमान से तो ज्ञात नहीं हो सकता। शब्द ही वो अंधकार का क्या करेंगे? नाश करेंगे, अज्ञान अंधकार का। इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। तो अब तक हमने क्या चिंतन किया कि नचिकेता ये पूछना चाह रहा है कि निरुपाधिक आत्मा का अनुभव होता है क्या? यदि होता है तो आप बताइए। यमराज कहते हैं आप देख लीजिए, इंद्रियां हैं आपके पास। बोले उससे ज्ञात नहीं होता, क्योंकि बात ऐसी है, इंद्रिय के पीछे वो बैठा हुआ है, बुद्धि के पीछे वो बैठा हुआ है। आप आंखों के सामने जब टेलीस्कोप रखते हैं और टेलीस्कोप के आगे जब चंद्रमा होता है, तो चंद्रमा का तो ज्ञान हो जाता है। जो चीज वो टेलीस्कोप के आगे आएगी वो सब दिखने लगेगी, तारे, सितारे, आकाश गंगा इत्यादि। लेकिन उसी टेलीस्कोप से आंख का दर्शन नहीं होगा, जिस आंख से आप देख रहे हैं, क्योंकि वो तो उसके पीछे है।
इसलिए प्रत्यक्ष और अनुमान से इसका ज्ञान नहीं होता। संस्कृत में एक बड़ा अच्छा श्लोक है कि प्रत्यक्षेणानुमानेन यस्तु उपायो न विद्यते एतद् विन्दति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। बहुत अच्छा श्लोक है। बोले जो चीज प्रत्यक्ष और अनुमान से ज्ञात नहीं होती वो वेद से जानी जाती है। भाई वेद की जरूरत क्या है? यदि आपको इंद्रिय और बुद्धि से ये समझ में आ जाएगा तो फिर ये उपनिषद पढ़ने की आवश्यकता क्या है? प्रत्यक्षेण अनुमानेन यस्तु पायो न विद्यते, जो प्रत्यक्ष और अनुमान से नहीं जानी जा सकती, वहां ये उपाय काम नहीं करते, वहां पर वेद की भूमिका है। और तभी वेद का वेदत्व है। ये वेद की अपूर्वता है। अपूर्वता मतलब स्पेशलिटी है, यूनिकनेस है। जो चीज आप आंख कान से जान सकते हैं, बुद्धि लगा के तर्क लगा के जान सकते हैं, तो व्हाई टू स्टडी? तो यहां पर भाष्यकार एकदम नचिकेता के ही मन की बात रख देते हैं कि उपाधियों से व्यतिरिक्त जो चैतन्य है उसका ज्ञान न प्रत्यक्ष से न अनुमान से होता है। अच्छा, अब यमराज मानो की पूछते हैं कि भाई आप इस आत्मा को क्यों जानना चाहते हो? छोड़ दीजिए ना, कितने लोग हैं जो इस आत्मा को जानना चाहते हैं? सब लोगों को तो क्या है, दुनिया की बातें जानने में ज्यादा इंटरेस्ट है। व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, किसका मैसेज आ रहा है और क्या वीडियो है और दुनिया में क्या चल रहा है, कौन चुनाव जीत रहा है, हार रहा है, खेल में क्या हो रहा है, शेयर मार्केट में क्या हो रहा है। वाई टू नो दिस आत्मा? तो यहां पे भाष्यकार बहुत अच्छा लिखते हैं। बोले तद अधीनो ही पर पुरुषार्थम, पर पुरुषार्थ। बोले इस आत्मविज्ञान के अधीन ही पर पुरुषार्थ है। नचिकेता का मानो कि ये जवाब है। बोले जीव के ज्ञान से पर पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं होती। ध्यान से सुनिए, पर पुरुषार्थ की प्राप्ति आत्मज्ञान से ही है। पहले इसी को बोला था कि जीव के ज्ञान से अकृतार्थता जाती नहीं। परसों आया था ना, कृतार्थता एक शब्द आया था। विराडात्म भाव प्राप्त करने पर भी कृतार्थता आती नहीं। कृतकृत्यता, पूर्णता, धन्यता, तो बोले वो आत्मज्ञान से आती। उसके लिए दूसरा शब्द दिया पर पुरुषार्थ, जो सबसे अंतिम पुरुषार्थ है। देखो अंतिम पुरुषार्थ किसको कहा गया? मोक्ष। उसी को दूसरी भाषा में कहा कृतकृत्यता, धन्यता। तो मोक्ष की प्राप्ति इस ज्ञान के अधीन है, इसलिए मैं जानना चाहता हूं। देखो नचिकेता को आधा ज्ञान तो है ही कि प्रत्यक्ष आदि से इसका ज्ञान नहीं होगा, आत्मज्ञान से ही मुक्ति होगी। अब वो जानना चाहता है वो आत्मा बता दीजिए हमको, बस उसका स्वरूप अच्छे से बताइए, क्योंकि इससे ही पर पुरुषार्थ की प्राप्ति होगी। देखो पुरुषार्थ शब्द आपने पहले सुना है। पुरुषार्थ मतलब पुरुष जिसको चाहे उसको कहते हैं पुरुषार्थ। पुरुष ही अर्थ्यते, पुरुष की जो इच्छा है उसको कहते हैं पुरुषार्थ। और पुरुष मतलब मनुष्य, जीव, हम सब। अब हम लोगों की वैसे तो अनंत इच्छाएं हैं, लेकिन उस अनंत इच्छाओं को उन्होंने 4 भागों में बांटा: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लोग
पहले अर्थ चाहते हैं, सुरक्षा, पैसा, फिर दुनिया का आनंद लेना चाहते हैं, काम, फिर उसके बाद वो धर्म करना चाहते हैं। बोले स्वार्थ के लिए तो हमने बहुत जी लिया, अब जरा हम परमार्थ करना चाहते हैं। तो धर्म की शुरुआत होती है सेवा से, परोपकार से। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। तो फिर वो थोड़ा भगवान की ओर चलता है, उसको कहते धर्म। और उसका मन शुद्ध होते होते उसको फिर ये ज्ञान होता है कि जिस भगवान की मैं भक्ति कर रहा था वो आत्म रूप से ही विद्यमान है, उसको कहते मोक्ष। तो ये परम पुरुषार्थ क्या है? मोक्ष है, मुक्ति। सब लोगों को मुक्ति चाहिए, कोई भी व्यक्ति बंधन में रहना नहीं चाहता, क्योंकि बंधन जो है वो दुखद है। बंधन में परिच्छिन्नता है, सीमा है, और जहां सीमा आ गई वहां प्रतिकूलता आ गई, वहां आप हिलडुल नहीं सकते, है कि नहीं? इसलिए पराधीन सपने सुख नाही, ऐसा कहा है। पराधीन व्यक्ति को स्वप्न में भी सुख नहीं। तो सारे बंधनों को तोड़ना चाहता है व्यक्ति। ये परम पुरुषार्थ है, ये स्वाभाविक इच्छा है व्यक्ति की। आपको पहले बताया था 3-4 इच्छाएं जो है वो स्वाभाविक इच्छा है, और व्यक्ति जब मुक्त होता है तो वो इच्छाएं उसकी पूरी हो जाती है। जैसे बंधन से निवृत्ति की इच्छा, दुख से मुक्ति की इच्छा, फिर महान होने की इच्छा। अल्पता में सुख नहीं है, नाल्पे सुखमस्ति, यो वै भूमा तत्सुखम, ऐसा उपनिषद का वाक्य है। न अल्पे सुखमस्ति, छोटा बना रहने में, अल्प रहने में सुख नहीं है, महान, बड़ा। इसलिए व्यक्ति हमेशा बड़ा बड़ा सोचता है, मैं बड़ा कब होऊंगा। छोटा बच्चा भी पूछता है मैं बड़ा कब होऊंगा। अनंत में, अनंतता में ही सुख है, ऐसा कहा। यो वै भूमा, भूमा मतलब अनंत, जहां देश काल वस्तु की कोई सीमा नहीं। तो महान होने की इच्छा, अमर होने की इच्छा, मरना नहीं चाहता कोई, इसलिए जितना प्रयत्न हो वो पोस्टपोन करते रहता है, दवाई ले लेके मरण को आगे आगे धकेलता है। तो ये 5 इच्छा को एक बोल देते हैं, उसको कहते हैं मोक्ष। मोक्ष होते ही ये सारी चीज मिल जाती है। वो अनंत हो गया, महान हो गया, दुख से मुक्त हो गया, बंधन रहा नहीं, क्योंकि आत्म चैतन्य में ये सारी चीजें घटती है। चैतन्य में अंत नहीं है, चैतन्य में दुख नहीं है, हाँ सीमा नहीं है, चैतन्य में मरण नहीं है। तो जब तक इस आत्म चैतन्य का विज्ञान नहीं होगा तब तक ये परम पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं होगी, चाहे जो आप कर लीजिए। थोड़ी देर के लिए वो कृतकृत्यता आएगी, फिर वहीं के वहीं। जैसे किसी मटके में छेद हो और उसमें आप पानी भरे, 2 घंटे के लिए वो भरा हुआ लगेगा, उसके बाद आप देखेंगे खाली। तो ये मनीराम हमेशा खाली खाली लगेंगे, थोड़ी देर तक तृप्त हो जाएंगे, बोले वाह मजा आ गया, अब कुछ नहीं चाहिए, एक दिन होने दीजिए। बोले कुछ तो भी चाहिए, अब ठीक नहीं लग रहा है। तो ये परम तृप्ति की जहां तक बात है, ये इस आत्मज्ञान के अधीन है। इसलिए नचिकेता कहता है कि महाराज हमको ये आप दीजिए। तो 2 बात हो गई,
प्रत्यक्ष और अनुमान से नहीं जाना जा सकती, शब्द से ही जानी जा सकती है, इसलिए आप हमको सुनाइए। दूसरा, इसके अधीन ही मोक्ष है। हम अलग अलग लोकों में जा सकते हैं नाचिकेत विद्या से और अन्य उपासनाओं से, लेकिन फिर भी वो कमी तो बनी रहेगी। इसलिए परपुरुषार्थ इति अतः एतद विद्याम, देखो मंत्र में क्या लिखा, एतद विद्याम, तो एतद विद्याम पे लिखते हैं विजानीयाम, मैं इसको जान लूं, जान सकूं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। और अनुशिष्ट त्वया, अनुशिष्ट मतलब ज्ञापित, जब आप ज्ञान कराएंगे तभी मैं ये जान सकूंगा, जब आप शिक्षित करेंगे उसको, अनुशिष्ट। तो देखो अब यहां पे मानो कि नचिकेता शिष्य भाव को प्राप्त हो गया है, बोले मैं रेडी हूं, आई एम रेडी टू रिसीव नॉलेज। तो विजानीयाम अनुशिष्ट ज्ञापितस्त्वया वराणाम एष वरस्तृतीय, तीसरा वर तो मैं यही मांगता हूं, जो तीसरा वर बच गया है, देखो अवशिष्ट, भाष्यकार लिखते हैं वरस्तृतीय अवशिष्ट, जो एक बचा है, बचे हुए से मैं यही मांगता हूं। इस तरह यहां पर आत्मा क्या है, उसका स्वरूप क्या है, ये मैं जानना चाहता हूं। ये इस प्रश्न का क्या हुआ, लक्ष्यार्थ हुआ। केवल इतना वो नहीं जानना चाहता कि मरने के बाद कुछ रहता है कि नहीं। अब आपको विस्तार से हमने सुना दिया कि इंद्रिय आदि उपाधि से रहित आत्मा है क्या, कि हमेशा ही उपाधि युक्त है। यदि उपाधि रहित है तो वो आप बताइए, क्योंकि हम तो अपने बुद्धि से इसको जान नहीं सकते। जब नचिकेता का ये प्रश्न सुना तो यमराज एकदम आश्चर्यजनक, उनका चेहरा हो गया, बोले वाह क्या सूक्ष्म प्रश्न किया है। लेकिन अब यहां पर यमराज एकदम उत्तर नहीं देते, उसकी परीक्षा करते हैं कि रियल में ये आत्मज्ञान का अधिकारी है क्या, योग्यता है क्या। इसलिए यहां अभी बहुत सारे मंत्रों में यमराज जी प्रलोभन देते हैं, उसको डिस्करेज करते हैं, बोले नहीं नहीं ये छोड़ दीजिए, ये प्रश्न, ये बहुत सूक्ष्म विषय है, तुमको समझ में आएगा नहीं। तो अगले मंत्र में ये सब बातें आने वाली है। ये मंत्र हम पढ़ लेते हैं, इसका अर्थ कल देखेंगे। देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा न हि सुविज्ञेयम् अनुरेष धर्मः अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व मामोपरोत्सीरतिमासृजैनम्। एक बार और, दैवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा न हि सुविज्ञेयमनुरेष धर्मः अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व मामोपरोत्सीरतिमासृजैनम्। बोले ये जो तुम्हारी शंका है आत्मा है कि नहीं, बोले ऐसा है, देवै ही अत्रापि विचिकित्सितम पुरा, देवताओं के मन में भी इसको लेके संदेह है, प्रश्न है, क्योंकि यह विषय इतना आसान नहीं है। तो जब देवताओं को नहीं समझ में आ रहा है तो फिर तुमको जरा दिक्कत होगी। इसलिए यहां पर वो क्या कहते हैं, अन्यम वरम वृणीष्व, दूसरा वर तुम मांग लो, मैं तुमको फ्रीडम देता हूं, स्वतंत्रता देता हूं, इसको ड्रॉप करो, इस प्रश्न को, इस वर को, और दूसरा मांगो।